एक साल से जंतर मंतर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। लेकिन शांतमयी धरना प्रदर्शन ही हमारी कमजोरी है। केंद्र सरकार उग्र प्रदर्शन करने वालों को न्याय व्यवस्था में भरोसा रखने और शांतमयी धरना प्रदर्शन करने का पाठ पढ़ाती है, लेकिन शांतमयी धरना प्रदर्शन करने वालों तो न्याय व्यवस्था में विश्वास रखने वालों को बेवकूफ समझती है। इसलिए किसान भाइयों, आप हमारी तरह केंद्र सरकार की बातों में मत आना और दिल्ली की घेराबंदी करने की बात से पीछे मत हटना। किसान भाइयों, जंतर मंतर पर 1 साल अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के बाद तथा पंजाब के राज्यपाल द्वारा विश्वासघात करने के बाद हम पूर्व सैनिक जवान भी शांतमयी धरना प्रदर्शन छोड़कर रेल रोक को हाईवे ब्लॉक करने जैसा उग्र तथा जोशीला प्रदर्शन करने का प्लान बना रहे हैं। ऐसे में अगर जान माल नुकसान होता है, इसके लिए केंद्र ही जिम्मेवार होगी, क्योंकि केंद्र सरकार शांतमयी धरना प्रदर्शन करने वालों को पूछती तक नहीं। इसलिए हम बहुत जल्द केंद्र सरकार को किसी जोशीले तथा उग्र प्रदर्शन का सरप्राइज देंगे। किसान भाइयों, अगर केंद्र सरकार आप पर कोई कोर्ट केस करती है या कोर्ट किसानों को रोड खाली करने जैसा आदेश देती है, तो आप हमें कोर्ट में गवाही के लिए बुला सकते हैं। हम कोर्ट में गवाही देंगे कि शांतमयी प्रदर्शन करने वालों की तो केंद्र सरकार बुलाती कि नहीं, और उसके लिए हम अपनी उदाहरण देंगे कि 1 साल के बाद भी हमें सिर्फ इसलिए बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया कि हमारा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण। साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम। मैं आपका वेटरन ओम प्रकाश झालड़ा जैसलमेर। दोस्तों, कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है और आप जानते हो किसका है। मुझे कहते हुए सिर्फ दुख ही हो रहा है कि आज के दौर में सिर्फ झूठ बिकता है, सच का कोई बोलबाला नहीं है। सरकार झूठ बोल रही है, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। ये एक माह से साबका से बताते हैं अपने आप को दाढ़ी मेजर, वो साल भर से झूठ पे झूठ परोस के वो 10-12 हज़ार के व्यूवर से लेके अभी 92,000 व्यूवर पहुंच गए, क्योंकि उनको अपना एक एम से मतलब है, वो आचार संहिता से पहले उनको अपना टारगेट पूरा करना है। और उस झूठ को आप लोग अपना सब्सक्राइब करते रहिए और उसका एम 1 एम करके और उसकी अपनी पेंशन आराम से दुगुना तिगुना जो भी है उसकी हो जाएगी। आप लोग अपना काम करते रहो, क्यों कि हमें तो झूठ को पे विश्वास है ना, सच पे तो है ही नहीं ना। हम कभी सच और झूठ के ऊपर अंतर करते ही नहीं हैं, न कभी आप तथ्यों पे जाते हैं। बस जो बोल दिया पीछे लग गए। सरकार में अंधभक्त, यूट्यूब में अंधभक्त, दाढ़ी मेजर में भी अंधभक्त की कोई कमी नहीं है। सच्चाई को मत जानो, चलो खुशी की बात है। अब वो बोल रहा कि ये न्याय यात्रा NFU के लिए थी। ठीक है भाई, ठीक, तू बोल रहा है और तेरे बंदे सुन रहे हैं और अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन क्या 8 दिन के अंदर कहीं NFU शब्द लिखा हुआ किसी पोस्टर पर नजर आया, किसी स्लोगन में आया, किसी नारे में आया, कहीं आया? तो इनकी अक्ल घास चढ़ने गई कि नहीं गई, जो तेरी बातें सुन रहे हैं और मान रहे हैं? अरे कम से कम कहीं एक क्लिप तो उठा के डाल दे, 1 सेकंड की। कमीनीगिरी की हद होती है, क्यों कि झूठ। अब इसमें मैं तेरे को तो दोषी मानता ही नहीं, तेरा कोई गुनाह नहीं है। गुनाह ये उन लोगों का है जो लोग सब सच जानते हुए पूरे साल चुपचाप गुदड़ी ओढ़े बैठे रहे। वो एक्टिव थे, सच जानते थे, लेकिन कभी सच को सच कहने की हिम्मत नहीं की, कभी झूठ को काटने की हिम्मत नहीं की, कभी झूठ को बेनकाब करने की कोशिश नहीं की। बहुत बड़े बड़े ओहदों पे हैं, पदों पे, सब कुछ वो कर सकते थे, तो आज आंदोलन की यह हालत नहीं होती। ठीक है ना। ये मैं उन लोगों का दोष मानता हूं जो सच जानते हुए चुपचाप, बस, मैं अपने मतलब बदनामी नहीं लेना चाहता, या जो कुछ भी है उसके मन में क्या मुझे नहीं पता, लेकिन कभी इन सच जानने वालों ने कभी भी, मुझे दुख होता है आप लोगों के सोच के ऊपर भी। अब आपको पता है कि घोषणा हो चुकी है कि 3 मार्च को जंतर मंतर पे आंदोलन है।
लेकिन ये वेटरन ओम प्रकाश सभी से हाथ जोड़ के विनती करता है कि दोस्तों, जितने जा सकते हो आप लोग जाइए जंतर मंतर पे, क्योंकि वो काम हमारा ही होना है। हम उनकी तरह कमीने नहीं है जो आपके किसी को भी ये बोलें कि ये गलत है, ये सही है। उन्होंने कॉल की है, जो जा सकता भाई, जिसका जमीर जिंदा है, जाइए जाइए। और जितना ज़्यादा तुम संख्या में जाओगे फायदे में रहोगे। लेकिन जैसा कि कल हमारा भाई हरपाल किसी ग्रुप में एक चीज़ बोल रहा था कि भाई 5 लाख रुपए थे, खर्च हो चुके हैं हमारे पास, हमने साल भर अभी जंतर मंतर चलाया, अभी हमारे पास पैसे ख़त्म हैं, तो हमें एफई वालों से पैसे दिलाओ। तो कोई बंदा था सामने वाला, उसने इतना ही बोला कि भाई अगला हिसाब दे दो, फिर आपको पैसे दिला देंगे, लेकिन अगला हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो भाई जाएं, मैं उनके साथ फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 पैसे भी लेके जाना, क्योंकि अभी उनके पास बजट की बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि थोड़े से पैसे थे, ये सब मेरे पास जो रिपोर्ट थी वो 5 लाख की रिपोर्ट थी कि भी अप्रैल में जब अकाउंट क्लोज हुआ था तो 5 लाख पे क्लोज किया था। और उसके बाद में जैसे एफईए और ये दोनों अलग होने के बाद में फिर जो चंदा आया वो उनका, वो जानते हैं कि सितंबर से लेके और अभी ये फरवरी तक कितना आया क्या आया, वो उनको वो पता है, वो चला रहे हैं, उनको जानते हैं। लेकिन फरवरी टू जो 31 मई और उसके बीच की अगर 1-1.5 महीना छोड़ दे तो उसके बाद का जो सितंबर टू अभी फरवरी, वो उनके पास में ही। लेकिन फिर भी 5 लाख रुपए थे, वो भी खर्च हो चुके हैं। ये क्लियरली बंदे ने ईमानदारी से ग्रुप के अंदर रिक्वेस्ट की थी कि भाई हम लोगों ने तो आंदोलन चलाया और पैसा खर्च हो गया, तो जो भाई जाएं प्लीज 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 2 रुपये लेके जाए, उनको चंदा दे के आए। भले ही आप ओवरअप ही आपको मिलेगी, 100% मिलेगी, ये काम तो आप ही के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन कोई, हम तो मतलब महासंघ वाले तो 7 दिन पूरे हिंदुस्तान में घूम लिए, पैसा लगा नहीं लगा, किसी से लिया नहीं लिया, लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया। फिर भी ठप्पा क्या लग रहा है? एनएफयू, ठीक है ना। एनएफयू को हम जानते नहीं ना, हमारे को इससे कोई मतलब है। फिर भी लगाने वाले तो लगाएंगे, बोलने वाले बोलेंगे, सुनने वाले सुनेंगे और वापस बोलेंगे भी नहीं। तो भाई पैसा लेके जाए, ऐसे ना जाए। फिर जितने हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जाए। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि साबका संघर्ष कमेटी तरन तारण ने किसान आंदोलन को एक पत्र लिखा है, जिसके अंदर दाढ़ी मेजर ने अपनी तरफ से पढ़ के सुनाया कि भाई क्लियर, हम अभी आपके साथ में हैं और आपके ही पद चिन्हों पे अब हम अपना अगला रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। यानी कि आने वाले दिनों में शायद हो सकता है कि ये बहुत ही उग्र प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा सैनिकों का, साबका संघर्ष कमेटी तरन तारण के आह्वान के ऊपर, उनकी लीडरशिप में। तो उसके लिए भी जो भाई अभी जोश खरोश में दाढ़ी मेजर जिंदाबाद, दाढ़ी मेजर जिंदाबाद, भाई हम तेरे साथ है भाई, तो भाई 90 लाख वो काउंट करने से नहीं होगा। 90,000 में से आधे तो आ जाओ। अच्छा चलो आधे नहीं आते तो 54 तो आ जाओ। 54 की चौथाई तो आ जाओ। चौथाई आओगे तो भी 92,000 से अगर चौथाई में आओगे तो भी काफ़ी 20,000 के करीब पहुंच जाओगे, 20-22 हज़ार के करीब। इतने तो आ जाओ। चलो उतने नहीं आ सकते तो कम से कम 10-12% तो आ जाओ। जब ये काम आपको आह्वान कर रहा तो उतने तो आ जाओ ना ग्राउंड के अंदर, कि ताकि ये कम से कम 10,000 की भीड़ को तो लेकर चल सके तोड़फोड़ करने के लिए। भाई रेल भी रोकनी है, साथ में अपना हाईवे भी जाम करने हैं और टोल नाके जाम करने हैं, बाजार बंद करने हैं, सब कुछ करने हैं, तो उनके लिए संख्या बल चाहिए भाई। अब संख्या बल तो इसके पास अभी बची नहीं है ना। अभी 92,000 आप लोग सबका से बन गए, लेकिन अब उसको जो सुन के और कमेंट करने वाले तो 35-36 आदमी है। तो मैं तो उन 35-36 आदमी को धन्यवाद दूंगा कि आपने अभी तक अपनी रीत को छोड़ा नहीं है। अच्छी बात है, उससे मनोबल हाई होता है। आप अपनी संख्या भी बढ़ाओ, कमेंट्स वाले भी कम से कम 100-150 तो होने चाहिए यार, ठीक है ना। कहाँ लोग एक थंबनेल लाइक है जो 1.52 के तक चली जाती है, 2-3 हज़ार तक चली जाती है। कहाँ आप लोग 35-36 आदमी कमेंट्स करके उसका हौसला गिरा देते हो? नहीं, ऐसा मत करो। तो अभी ऐसा है,
महासंघ ने अपना काम किया, वो अपनी आगे की रणनीति बना रहा है, और साथ में सभी साथियों से अनुरोध करा, सभी संगठनों से अनुरोध करा कि प्लीज़ आप महासंघ के साथ जुड़िए। सरकार से भी हमारी यही अपील है कि हम शांति प्रिय संविधान के दायरे में हिंदुस्तान की गरिमा को, हिंदुस्तान के सैनिकों की गरिमा को, हिंदुस्तान के पूर्व सैनिकों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपना आंदोलन लेके आगे बढ़ रहे हैं। सरकार अगर हमारी इस तरह की मतलब मांगों को ठुकराती है तो ये नुकसान तो सरकार को होगा, 101% होगा, लेकिन हम संवैधानिक हिसाब से ही आपको चोट देंगे, और चोट हम 100% देंगे, और हमारे पास सिर्फ वोट की चोट के सिवा और कुछ नहीं है, और वही आपके लिए अच्छी है। लेकिन हम जनता को कुछ नहीं बोल सकते, जनता को हम परेशान नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरी आपसे अनुरोध है कि जो मेरे भाई ने आह्वान किया है, जंतर मंतर पे आप सभी ने पहुंचना है, पैसे लेके पहुंचना है, फिर जितनी ज़्यादा संख्या में हो, जब आंदोलन का हो जो तोड़फोड़ वाला, उसके अंदर भी हिस्सा लेना है और इसको सफल बनाना है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।